झारखंड में पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत खराब, बहुत खराब। यहाँ 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ। वोट हम दिए और हमने काम नहीं हुआ। पांडेपुरा में कह दिया कि पांडेपुरा में सत्यानंद भोक्ता के वोट नहीं मिला है, इससे काम यहाँ नहीं होगा। अरे वोट नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। नहीं बोल गया है। इसीलिए तो रुकता नहीं है यहाँ। कि जो बूढ़ी है, जब बेसहारा है, उसको पैसा नहीं मिले छोड़ के और जवान लोग को मिल रहा है। लगा रहा है जनता के लिए, लेकिन जनता उसको वोट नहीं देगा। वो बाली कह रहा है कि हम ये किया वो क्या हेमंत सोरेन, लेकिन कुछ जनता के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ मंत्री बनाए हैं हम लोग जिता करके, और आश्वासन दिया कि यहाँ ब्लॉक बना देंगे, थाना का उद्घाटन करवा देंगे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ना। विधायक बन के बढ़िया था, काम करता था, अब मंत्री बनाया था एकदम न था। भैया योजना पहले से कहा न था, कहे न था। 2 महीना जब चुनाव आया तब निकाला है पैसा, समझे? 1000 रुपया पैसा वोट लेने के लिए। जोरियो पांडेपुरा पेपर में निकला था, लेकिन दुगम कोई नहीं बना। झारखंड में चुनाव की माहौल है और पहले फेज का मतदान जो है 13 तारीख को होना है। इसको लेकर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है इस क्षेत्र में। यहाँ 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ के जो तत्कालीन विधायक जो हैं, उनका कार्यकाल किस तरह से रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बिजली के लिए है जो कि ट्रांसफार्मर नहीं है, बजा के यहाँ साइड कर देता है। सौरन सत्यानंद सैरन बजा के साइड कर देता है और वो अपने गाड़ी से सीधे निकल जाता है। जनता को साइड करते हैं, विकास को साइड कर रहे हैं। मैंने जनता को ही साइड कर देता है सौरन बजा के कि आप लोग हट जाइए और हम जा रहे हैं, समझे कि नहीं? कोई विकास नहीं हो रहा है। प्लस कि प्रखंड बनाने के लिए बोलते हैं, बोल के गए थे कि अब जीतेंगे तो प्रखंड ही बनाएंगे पांडेपुरा में। यानी पिछले बार जब प्रचार प्रसार के दौरान आए थे तो कहे थे प्रखंड बना देंगे, प्रखंड बना देंगे पांडेपुरा में। लेकिन कुछ नहीं सुना है, प्रखंड तक नहीं, अभी तक प्रखंड नहीं बना और सौरन बजाते ही चला जाता है। सरकार तो कहती है कि हमने पूरा विकास किया, कुछ विकास नहीं हुआ भैया, समझे नहीं भैया? कुछ विकास नहीं हुआ। सरकार कहती है कि हमने महिलाओं का सामान दिया, मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया पर माह देने के वो नहीं दिया है, जो पूरा किया नहीं दिया, वो नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने पेंशन रोक करके बूढ़ी लोग का जवान के दे रहा था, उसे क्या किया? कुछ नहीं किया। विधवा पेंशन रोक के इसको पैसा दिया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? यही तो हो रहा है कि जो बूढ़ी है, जब बेसहारा है, उसको पैसा नहीं मिले छोड़ के और जवान लोग को मिल रहा है। अभी फिलहाल में बीजेपी सरकार एक घोषणा की है कि हम जब सरकार में आएंगे तो गोगो दीदी योजना के तहत हम 2100 रुपया पर माह देंगे। उसी के आनंद फनन में आके हेमंत सरकार ने जो 1000 दिया जा रहा था उसको 2500 दिसंबर से देने की बात कही। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखेंगे, अभी वो तो बहुत कुछ बोल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं लेने के लिए वो दे रहे हैं। समझे कि नहीं? वोट देने के लिए, क्या बोला? वोट देने के लिए उठी कर रहे हैं, प्रलोभन है। हाँ, उलवा रहा है जनता के लिए, लेकिन जनता उसको वोट नहीं देगा। लड़का लोग पढ़ा कोई वोट नहीं देगा, बैठा हुआ है, उसको जो कि शिक्षा के लिए मास्टर टीचर में नहीं बहाल किया जा रहा। बाहर के लोग के सबके पैसा ले लेके हेमंत सोरेन है जो सबके घुसा रहा। अब यहाँ के लड़के लोग जो बेरोजगारी है, पढ़ लिख के जो शिक्षक के लिए बैठा हुआ है, नौकरी नहीं दिया जा रहा। सरकार तो कह रही है कि पूरा नौकरी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है सबको। बाहर के लाला के पैसा ले लेके अपने सबके नौकरी दे रहा है। और झारखंड के लड़का है जो चल रहा है, इधर पढ़ा लिखा हुआ इधर से उधर चल रहा है। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि यहाँ के जो ये छात्र हैं उनमें इतना कुव्वत नहीं है कि वो नौकरी ले पाए। इस तरह के वक्त नहीं, लड़के लोग बहुत पढ़ा लिखा हुआ, ऐसा बात नहीं कि जहाँ तहाँ अपना जाके कमाने खाने के लिए बेरोजगार है। क्या किया जाए? सोरेन ही बोले, चंपै सोरेन ही उठी किए थे। 1000 के लिए चंपै सोरेन ही लागू किए हैं। तो तब बीजेपी में चला गया, वो बीजेपी में ही चला गया। लागू तो हुआ है, चंपै सोरेन के लिए उठी न हुआ है। अच्छा बताइएगा, क्या सरकार कहती है कि हर एक 5 साल 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पहले साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, क्या वो सब पूर्ण होते दिखा है सर? नहीं, कुछ नहीं दिखा, कुछ भी विकास नहीं हुआ। यदि विकास होता तो लड़के लोग है या कोई भी है जो पढ़ा लिखा शिक्षित लड़के लोग, ये तो नहीं है कि वोट नहीं देगा। आप लोगों को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। सरकार से बोलते हैं कि हर एक महिला को हम दे रहे हैं। एक भी पैसा नहीं आया है।
नहीं मिला है पैसा। सरकार एक योजना लाई है महिलाओं के सुख सुविधा के लिए, उज्ज्वला योजना। क्या आप लोग के क्षेत्र में उज्ज्वला योजना मिला है? जिसको कोई सहारा नहीं। गैस, जिसको गैस गैस मिले हैं। हाँ। गैस मिले हैं। क्या उसको गैस जो मिला उसको भरा पाते हैं कि? हाँ भराते हैं, एक भी पैसा नहीं जाते हैं। क्या जी बोलते हैं? 1000 लगते हैं भराने के लिए। अच्छा। एक रुपये उसमें पैसे नहीं जाते हैं। सब्सिडी नहीं मिलता है? नहीं। सरकार तो बोलती है कि सब्सिडी हम दे नहीं रहे मिल हैं। रहा है। अगर सब क्या हेमंत सोरेन कौन सी नहीं करेगा। और यहाँ इन क्षेत्रों में क्या कुछ कमी है? इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है? पहले तो कमी है, कौची दे रहा हेमंत सोरेन कौची दे रहा कुछ नहीं किया। सरकार कहती है कि हमने जितना काम किया शायद ही कोई विधायक ने इस क्षेत्र में काम किया है। कौची काम की तो दिखा रहे हैं, मैंने सामने ही देखा। नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाए हैं, गली गली में सड़क बनाए हैं, नली बनाए हैं। तो चालू ही नहीं हुआ है भैया, देखिए अभी तो चालू ही नहीं हुआ है, पूरा काम करके छोड़ दिया है। नल जल अभी लाली माटी में नहीं लगा, एक करे साइड में लगा है, करे नहीं लगा। हाँ, अधूरा काम करके चल गए हैं। तो नल जल योजना किस तरह हुआ? फेलियर है कि काम हुआ? टेंडर है, फेलियर है, फेलियर है। हाँ, फेलियर है। यहाँ की यहाँ स्वास्थ्य पाइप सही नहीं, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, वहाँ लीक कर रहा, वहाँ बह रहा है। मेलवानी खेती कर रहा है, जिसको खेत में लगा खेती कर रहा है। अरे घर में पानी जो पहुंचाता है पीने खाने के लिए, वो खेती के लिए भी उपयोग हो रहा है। उपयोग हो रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह के है? क्या डॉक्टर समय पे पहुंच पाते हैं? नहीं नहीं, समय पर बृहस्पति खाली रहते हैं और शनिवार के रहते हैं। फिर एक दो दवाई मिलता है और बाहर से दवाई लिखा जाता है। यानी सरकारी दवाई एक दो दवाई में एक दो बस बुखार तुखार का, और कोई चीज मिलता नहीं है। बुखार खांसी का जो बस वही मिलता है और कुछ नहीं। तो किस तरह का माहौल है इस क्षेत्र में? अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है किस तरह का माहौल है। जो वो बाली कह रहा है कि हम ये किया वो किया हेमंत सोरेन, लेकिन कुछ जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्या द्विपक्षीय माहौल है, त्रिपक्षीय माहौल है? और इस तार के लिए देखिए कितना दिन से आदमी झेल रहा है इसमें। कई बार करंट से बात अथी लग चुका है इस पर कभी ध्यान नहीं हुआ है। तार देख लीजिए इसमें कभी रिकवरी नहीं हो रहा है, कभी इस पर देख रेख नहीं हो रहा है। इतना विधायक जी आए हैं, कभी ध्यान नहीं दिया बिजली पर कि यहाँ पांडेपुरा में फॉलगढ़ है, यहाँ तो 4 गो ट्रांसफार्मर दे, एक ट्रांसफार्मर से यहाँ पूरा पांडेपुरा समरे हुए हैं, उसमें वोल्टेज ही नहीं देता है पूरा। हाँ, एकदम 100 से नीचे रहता है। 100 से नीचे बोले हाँ, चलता ही नहीं है, जल भी नहीं करता है। इसको लेकर बात नहीं रखे आप लोग? बात रखे हैं, बहुत तरह के रखे हैं। क्या साहब से बोले हैं और विधायक साहब से बोले हैं, सबसे बोलवे किए हैं, बराबर कह रहे हैं कि करेंगे हो जाएगा बस। हुआ नहीं है। ट्रांसफार्मर एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस बार हंटरगंज प्रखंड में किस तरह का माहौल रहेगा? द्विपक्षीय रहेगा, त्रिपक्षीय रहेगा? अभी नहीं बता सकते। एक पक्षिया रहेगा, भाजपा ही का रहेगा एक पक्षिया, अब बहुत उठी से निकल रहे हैं। जनार्दन पासवान पूरा उठी से निकल रहे हैं, फुल बहुमत से जीते जा रहे हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, उनका जो पिछले 2019 तक उनका सरकार रहा था, उनका कार्यकाल में कोई ऐसा काम बताइए जो कि अच्छा हो। वो निकलवे नहीं किए। हाँ, वो जब निकलवे नहीं किया तो काम क्या होगा? एनडीए की सरकार रही थी। क्या इंडिया की सरकार? एनडीए की सरकार रही थी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत 5 साल सरकार, बहुत काम हुआ, बढ़िया काम हुआ। क्या देखिए, राघवर दास का सरकार रहा तो उसमें चूल्हा मिला, मोदी जी चूल्हा दिवाए, सारा कुछ दिवाए फ्री में, समझे कि नहीं? कि उसके सरकार में राघवर दास के काम में चला, सही चला। रांची में उनका देन है कि फ्लाईओवर बना। हाँ, क्या बोले? बहुत फ्लाईओवर बना, ओवर तो बोलते हैं हमने बनवाया। नहीं, रघुवर सरकार का ही में पेंडिंग में चला गया था, उन्हीं का सरकार में चला, बीजेपी का ही सरकार में बना। ठीक है, आप युवा हैं, यहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं शायद ना? जी, हम रांची का रहने वाले हैं। रांची का। ये बताइएगा कि झारखंड के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ये गांव में तो जहाँ कमी है पानी है, जो जहाँ तहाँ बिजली नहीं है, पानी की कमी है, सड़क नहीं है, सड़क बहुत खराब है, यही सब कमी है। और डॉक्टर की कमी, हॉस्पिटल की कमी है, बहुत सारी कमी है, बहुत सारे कमी है। एक सबसे प्रमुख मुद्दा अगर जो उभर के आया है तो नौकरी पेशा के लोगों के लिए कि स्थानीय लोगों के यहाँ नियोजन नीति बनाया जाए। ये भी कमियां है, नौकरी की कमियां है, नौकरी नहीं मिल रहा। नियोजन नीति बनाया 1932 आधारित खतियान नियोजन नीति बनाया जाए। ये बहुत ही मतलब बेहुदा सवाल है। बेहुदा सवाल है जी। क्या बोले, कैसे बेहुदा सवाल आप बोल रहे हैं?
ये जो हम बोल रहे हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति या स्थानीय नीति बनाया जाए तो बेकार है, हम नहीं मानते इसको। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे नौकरी मिलेगा? सत्यानंद भोक्ता अपना बेटा का नौकरी लगा दिया। सुनिए आप थोड़ा, यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे? यहाँ स्थानीय लोगों का सबको खतियानी है, 1932 का खतियानी है। अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत देने की बात कही जाती है, उस पर आप आते हैं कि नहीं? ये हम तो नहीं आते। नहीं, आप यहाँ के निवासी नहीं है? कहाँ के? हम रांची गए हैं। रांची के हैं तो भाई यहाँ झारखंड का स्थानीय है कि नहीं? झारखंड का स्थानीय है। जनता जब खुश होती है, जब जनता के पूरी काम होती है झारखंड में, तब जनता खुश होती है। यहाँ के लेकिन बेरोजगारी है, पढ़ लिख के शिक्षा मन बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा। बाहर के यूपी के कहाँ के सब यहाँ पैसा दे करके नौकरी ले रहा है, और झारखंड के लेकर सब बैठा हुआ। बिहार का लोग सब झारखंड में आके नौकरी ले रहा है। कैसे ले रहा है? उसके लिए कोई ब्रैकेटिंग की व्यवस्था कोई सरकार क्यों नहीं बनाती है? अब यह पैसा की बात न है। जी पैसा जी पे जी नौकरी जी नहीं जी दिया जा रहा। बिहार में नौकरी पैसा के लिए नहीं, झारखंड में हम पैसा बता रहे हैं। बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, बिहार में नौकरी के लिए एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, सब पैसे के लिए। बिहार में जब परीक्षाएं होती है ना तो 90-10 के आधार पे होते हैं। 90-10 कहने के मतलब ये है कि 90% बिहार के लोग होंगे और 10% जनरल यानी बाहर के लोग होंगे। तो झारखंड में 60-40 नियोजन नीति बनाया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके मामले में नहीं है पता भैया, इसके मामले में। अगर जो झारखंड में स्थानीय नीति लागू हो जाएगा 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत, तो क्या झारखंड के लोगों को लाभ मिल पाएगा? अब तो जो सरकार के जिसकी बनेगी वो उसी पर नहीं चलेगा कि किसको देगा या नहीं देगा, उसी पर तो नहीं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। तो पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी, ये पढ़ रहे हैं कि छोड़ दिए? पढ़ रहे हैं। कितना पढ़े? ग्रेजुएशन फाइनल है। ठीक है, आप एक छात्र हैं तो बताइएगा कि यहाँ के झारखंड में सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है छात्रों के लिए? छात्रों के लिए तो डिग्री लेकर मतलब ऐसे रोड पे सब घूम रहा है, इसके लिए सरकार ध्यान नहीं देती है, वैकेंसी वगैरह नहीं निकालती है। वैकेंसी तो निकल रही है मगर बाहरियों यहाँ हावी हो जा रही है। जी 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 जी। जैसे यहाँ का नवयुवक मतलब पढ़े हुए रह रहे हैं, जिसको पास पैसा है वो देकर घुस जा रहा है। तो यहाँ बाहरी लोग कैसे घुस रहा है? ब्रैकेटिंग है यहाँ झारखंड में? ब्रैकेटिंग क्या मतलब रहता तो मतलब थोड़ी घुस जाता। उसके लिए क्या कदम उठाते हैं छात्र लोग? छात्र लोग तो मतलब बहुत कदम उठाते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। झारखंड सरकार जब बनी थी जेएमएम की, तो उन्होंने कहा था कि 1932 खतियान आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत हम लोग स्थानीय नीति लाएंगे और उसके आधारित नियोजन नीति बनाएंगे। कर पाई सरकार? ऐसा 1932 का खतियान खोजा था, सबके पास उपलब्ध नहीं है। अंतिम सर्वे सेटलमेंट की भी बात कही गई थी कि जिस जिला में जब सर्वे हुआ है उसके आधार पर किया जाएगा। इस पर आप कैसे सोचते हैं? क्या मतलब नहीं समझे? सरकार झारखंड में पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत खराब, बहुत खराब। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं, मंत्री बनाए हैं। हाँ। यहाँ मंत्री बनाए हैं हम लोग हाँ। जिता करके, और आश्वासन दिया कि यहाँ ब्लॉक बना देंगे, थाना का उद्घाटन करवा देंगे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? ना विधायक बन के बढ़िया था तो काम करता था, अब मंत्री बनाया तो एकदम न था। मंत्री तो ज्यादा पावर मिलता है। हाँ, पावर तब न कह रहे कि मंत्री बनाए उसको, जो कि कुछ नहीं करवाया, यहाँ रुकना बंद कर दिया। हाँ। ये रुकते तक नहीं है? नहीं, ये तो रुकता भी नहीं है यहाँ। तो फिर तो आएंगे प्रचार प्रसार के लिए। प्रचार प्रसार के लिए कहे तो उनको डंडा दिखा दिल जाएगा। अच्छा, दिखा दिल जाएगा उनका। अंडरगंज में गए हुए थे तो वहाँ कहेगा नहीं यहाँ तो पूरा आरजेडी का माहौल है। हाँ, तो कहीं होगा वहाँ, यहाँ नहीं है आरजेडी का माहौल। एगो दूगो चार को है। हाँ, यहाँ कौन? एक नया पार्टी आई है बिहार से, हाँ। लोजपा, हाँ। जो चिराग पासवान की पार्टी है। चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी का ना पार्टी है जी। नया पार्टी नहीं सर। नहीं, मतलब बिहार के एक तरह से झारखंड में देखा जाए तो एक नया के तौर पे यहाँ इस क्षेत्र में पहले उसका सक्रियता, उसकी पहले सक्रियता नहीं देखी गई है। नरेंद्र मोदी में नहीं है वो, इसलिए ठीक नहीं है। काम कर रहे। हाँ, बहुत पुराना नेता है, दिग्गज नेता है। एक और झारखंड में झारखंड के अधिकार को लेकर एक पार्टी बनी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जेएलके, जो जयराम महतो की पार्टी। शायद जानते हैं कि नहीं जानते हो? ना, हम लोग नहीं जानते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं, कोई असर नहीं है। जेएलके में कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है। ठीक है, तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? काम हुआ है, देहाती क्षेत्र में काम हुआ है। काम विकास का हुआ है। हाँ। अभी तो यहाँ बोले कि नहीं विकास हुआ।
किसान का जो था KCC लोन ये सब माफ हुआ है। अच्छा। और बिजली बिल जो है सब माफ किया गया है, बिजली का ये सब माफ हुआ है। सरकार काम किया है, नहीं किया है सब। सरकार काम की, बिजली बिल माफ हुआ है। हाँ, बिजली तो बिल माफ। सरकारें ये क्यों सुनिश्चित नहीं करती है कि और जो किसान है खुद अपना बिजली बिल भर पाए? माफ करने की क्यों नौबत आती है? नहीं, माफ करने की नौबत आती है जो जैसे मान लीजिए बिजली कभी आई कभी गई कभी आई। लेना है ना भैया, हाँ, वोट लेना है ना। आँख मिचौली जैसा होता है, पूरा लेना है बिजली ना। से यहाँ काम नहीं लेता था माफ तो होगा और चलेगा। बिल इन लोग को बढ़ता चला गया, तो आगे बिजली बिल वाला बढ़ काम गया, है। तो फिर जो है आगे इसको वाला माफ काम करना है। है। ये सब 3 महीना में हुआ है इनने हाँ। केलवा जाके निकला न है, तब तीन उसके पहले कुछ नहीं हुआ है। ये सब लॉलीपॉप दे जा रहा है। मैया योजना पहले से कहा न था, कहे न था। 2 महीना जब चुनाव आया तब निकाला है पैसा, बड़ी चीज समझे। 1000 रुपया, ये पैसा वोट लेने के लिए। तो यहाँ के लोगों की क्या कुछ परेशानी है? आप यहाँ के परेशानी है कि लाइन नहीं रहता है, डॉक्टर नहीं रहता हॉस्पिटल में, समझे कि नहीं। यहाँ इलाज कराने कहाँ जाते हैं? इलाज कराने जाते हैं जैसे तैसे प्राइवेट डॉक्टर के पास, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। समय पर लाइन रहता है, नहीं रहता है। दिवाली पूजा में लाइन नहीं था, 4 घंटा आया 10 बजे रात को सोने के समय, क्या फायदा उस लाइन और को। नॉर्मल लाइफ में लाइन किस तरह से रहती है? कुछ नहीं, और खत्म रहता है। हाँ, ब्लॉक है नहीं, इतना बड़ा एरिया है, ब्लॉक नहीं है। अब दे रहे हैं, सब सुन रहा है। वैसे जब कब से आश्वासन ये इस तरह का दिया जा रहा है कि ब्लॉक बना दिया जाए? 20 साल से। झारखंड अलग हुए मात्र 24 साल होने को है। हाँ 20 साल हाँ, उस समय से ही मांग चल रहा है। जब एक और प्रखंड जोरी को भी मांग किया जा रहा है, कैसे ये हो पाएगा? जोरी को भी बनाया जाए, जोरी क्षमता रखता है। पास हुआ था। हाँ, क्षमता रखता है जोरी भी। दोनों पास हुआ था। प्रस्तावित प्रखंड जोरियो पांडेपुरा पेपर में निकला था, लेकिन दुगो में कोई नहीं बना। काहे नहीं बना? यही मंत्री के चलते। ये मुख्यमंत्री के दाया आगे थे और जो कुछ चाहते थे करवा देते हम लोग को, लेकिन कुछ नहीं करवाया। तो मंत्री जी तो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हमने पूरा काम कर दिया है। किया होगा जो हमको किया से किया, ये काम तो नहीं हुआ हम लोग के, जो हम लोग के अपना दूसरे जगह कुछ जाने के वोट हम दिए और हमने काम नहीं हुआ। पांडेपुरा में कह दिया कि पांडेपुरा में सत्यानंद भोक्ता के वोट नहीं मिला है, इससे काम यहाँ नहीं होगा। अरे वोट नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। बोल गया है। इसीलिए तो रुकता नहीं है यहाँ। अच्छा, हाँ, यानी जिस क्षेत्र में वोट नहीं मिलेगा उसमें ना वहाँ काम नहीं होगा। से कहता है कि यहाँ को वोट दिया है, और क्षेत्र को काट दिया गया 100 ब्लॉक को। सुखाड़ इस बार तो बरसात ठीक ठाक हुई तो इस बार नहीं, पिछले साल की बात है। जब सुखाड़ घोषित हुआ था तो 100 ब्लॉक को काट दिया गया था। उधर हमारा वोटर नहीं है। हाँ, तो क्या माहौल है इस बार? इस बार बीजेपी का माहौल है, लोजपा का माहौल है। परिवर्तन होगा, क्या? इस बार परिवर्तन होगा और एलजेपी बीजेपी का गठबंधन से बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पे। हम लोग देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि झारखंड में एक आंदोलन हुआ स्थानीय नीति और नियोजन नीति लेकर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको बहुत बढ़िया देखते हैं। नियोजन नीति बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन यहाँ पे चलना चाहिए, नियोजन होनी चाहिए। 60-40 तो नहीं चलेगा यहाँ पे। झारखंडियों का 90 कम से कम 90% चलना चाहिए यहाँ पे। 90-10। हाँ, 90-10 का होना उसी चाहिए। को मांग को लेकर जेल कैंप बना है पार्टी है, जी। उसको इस क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? उसका यहाँ भी कोई वर्चस्व नहीं है। अच्छी पार्टी है लेकिन यहाँ उसका कोई वर्चस्व नहीं है। हम लोग तो इसीलिए एलजेपी को देखना चाहेंगे। इस क्षेत्र में बदलाव हो के रहेगा। बदलाव होगा। हाँ, सरकार एक बार सरकार अपने घोषणा पत्र में कहती है पहले 5 साल 5 लाख युवाओं को रोजगार। क्या पूरे 5 सालों में भी 5 लाख युवा को रोजगार दे पाई है सरकार? नहीं, एक भी हमें तो पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ बाहरी लोग देख रहे हैं। यहाँ टीचर लोग कुछ आए हैं, सिर्फ यूपी और बिहार के लोग हैं। यूपी बिहार के? सब यूपी के हैं। बिहार से सटा हुआ इससे घुस गए क्या यहाँ? सब यूपी और बिहार के ही हैं। झारखंड के तो हमको एक भी टीचर नहीं नजर आते हैं यहाँ पे। सब बाहरी टीचर हैं। क्या कमी रहा कि यहाँ के कि बाहर घुस गया, बाहर के आदमी आ गए हैं? नेता की कमी है, नेता की कमी है और पैसा पर सब दिख गया। सब पैसा आर्किटेक्चर ढांचे की हम बात करें तो क्या है, मतलब क्या चीज लगा हुआ आना चाहिए कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आ पाए? भाई, नियोजन नीति होना चाहिए। नियोजन में 90-10 होना चाहिए। और स्थानीय नीति? स्थानीय नीचे भी होना चाहिए। स्थानीय लोग को ज्यादा
आरक्षण मिले, वहाँ के लोग ज्यादा भागीदारी लें इसमें। सरकार कही थी कि हम जब सरकार में आएंगे 75% जो है जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें हम 75% युवाओं को, स्थानीय लोगों को हम रोजगार देने की काम करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। वो तो मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं, 10% हुआ 10% हुआ। तो मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि ताड़ पर जो जल्दी चढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। आज तक वो 5 लाख के चक्कर में ताड़ पर चढ़ा रहे हैं वो, और नीचे हुआ तो बाहरी लोग पैसा पर हाँ, कोई पता भी नहीं हुआ, कोई परीक्षा भी नहीं हुआ, बहाली हो गया। परीक्षा तो हुई थी तो कहाँ हुआ? सब चीज दिख गया। सब अभी देख रहे जो यहाँ का चौकीदार बिहार के लोग भर रहे हैं, सलैया, कोटी सलैया, कहाँ के लोग इसमें चौकीदार में भरे हैं। और वो लोग ये तो जिला आधारित और स्थानीय आधारित ये वैकेंसी थी, तो बिहार के किसी को वो तो हम देखे, वायरल हुआ था, इसीलिए हम बोल रहे हैं। रियलिटी में वो ग्राउंड स्तर में जाकर देखें, ग्राउंड स्तर में हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो वायरल हुआ फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उसी में हम देखे हैं। तो युवा इस क्षेत्र में क्या मांग करते हैं? युवा इस क्षेत्र में देख रहे हैं लाचार व्यवस्था है, बिजली का, सड़क देख ही रहे होंगे कितना लाचार खराब हो गया है, गंदा स्थिति हो गया है। जो बहुत प्रमुख मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पांडेपुरा को प्रखंड बनाया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था किस तरह से? शिक्षा भी तो कुछ ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा विद्यालय है, हाँ, बाहरी मास्टर है, सब यूपी के लोग हैं। बाहर कुछ जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें टीचर होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में टीचर की कमी है, 2 टीचर पर 100 विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं। 2 टीचर में 100 विद्यार्थी, और दोनों का कभी टीचर होता है, स्कूल बंद करना पड़ता है। अभी ट्रेनिंग हो गया है, जैसे इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग होता है, स्कूल बंद करके जाना पड़ रहा है। वो तो हमेशा होता है, इलेक्शन के समय में ये चीज किया जाता है। जी हमारे गाँव ने बने थे। कहाँ से हैं आप? दूली बीघा से। हाँ, हाँ, रोड है आपके गांव में? हाँ, एकदम मैंने पूरा दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत। मतलब रोड बना है कि नहीं बना? नहीं। वहाँ पे नल जल योजना की सुविधा है? हाँ, नल दिलती है, वो वाला पानी आता है। हाँ। अभी आप सुन रहे थे पांडेपुरा के गांवों के लोगों की समस्याओं के। इस जगह में खास तौर पे बाहरी और भीतरी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पांडेपुरा में ही नहीं, पूरा झारखंड में ये सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय नियोजन नीति को लेकर। और यहाँ के रुझान बता रही है, यहाँ के लोगों की मांग है, सबसे पहली मांग है कि हंटरगंज से अलग करके पांडेपुरा प्रखंड बनाया जाए। जोहार, आप देख रहे थे झार न्यूज। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नजर।